Assalamu alaikum, sir. This is Wasim Mehman from Accounting Finance, Semester 1. You have tasked us that write 3 chapters and make our videos on them and send it to me. So this is my first chapter, chapter 7, utility maximization. So सबसे पहले हम यूटिलिटी के बारे में जानेंगे कि यूटिलिटी होती क्या है, फिर हम उसकी मैक्सिमाइजेशन पर आएंगे. So utility refers to the total satisfaction received from consuming a good or services. Utility एक सेटिस्फिकेशन होती है जो कस्टमर रिसीव करता है किसी चीज़ को कंज्यूम करने से, किसी सर्विस को हासिल करने से. उसे जितनी खुशी मिलती है, जितनी उसे जितना उससे वो मुतमिन होता है, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं. फॉर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इट मस्ट बी अंडरस्टैंड बिकॉज इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड. इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इससे जानने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो बिज़नेसमैन होता है वो कस्टमर की जब तक सोच नहीं पड़ेगा तब तक वो ऐसी प्रोडक्ट तैयार नहीं कर पाएगा जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे. सो कुछ यूटिलिटी के रूल्स होते हैं. यूटिलिटी वेरी पर्सन टू पर्सन. ये पर्सन टू पर्सन वेरी होती रहती है, चेंज होती रहती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, दो बंदे हैं, मैं या मेरा दोस्त है. मुझे पियर्स पसंद है, जैतून पसंद है, लेकिन मेरे दोस्त को जैतून पसंद नहीं है. तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है. सो दूसरा है कि यूटिलिटी वेरी प्लेस टू प्लेस. ये जगह से दूसरी जगह से भी चेंज हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी सादा सी मिसाल हम हॉस्टल से ले लेते हैं कि हम जब घर में होते थे तो हमें दाल खाना या कुछ सब्ज़ी खाना इतनी मीन्स हम उस पर तवज्जो ही नहीं देते, हमें इतनी यूटिलिटी नहीं दे पाती थी. लेकिन आज हम आजकल हम हॉस्टल पे रह रहे हैं, हमें दाल भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फिकेशन दे रही है. दूसरा, यूटिलिटी वेरी फार्म टू फार्म. ये शक्ल से भी एक फार्म से दूसरी फार्म में से भी चेंज हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इसकी मिसाल हम ये दे सकते हैं कि कोई कपड़ा है हमारा, ठीक है. अगर कपड़ा खाली पड़ा है तो मीन्स बगैर स्विंग है, कपड़ा बगैर सिला हुआ है, तो हम उससे खरीदेंगे नहीं, हमें वो इतनी सेटिस्फिकेशन नहीं देगा. अगर वही कपड़ा उसी कपड़े की फॉर्म चेंज कर दी जाए और एक नई शर्ट में या एक मॉडर्न शर्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो शायद हो सकता है कि हमें वो उसमें से ज़्यादा सेटिस्फिकेशन मिले, हम वो ज़्यादा खरीदें. और दूसरी, यूटिलिटी वेरी टाइम टू टाइम. ये वक्त के साथ भी चेंज होती रहती है. हमारी ख्वाहिशें, हमारे जो ख्यालात हैं, वो वक्त के साथ चेंज होते रहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे 10 साल पहले कोई चीज़ पसंद थी, आज वो पसंद नहीं है. 10 साल पहले वो मुझे सेटिस्फिकेशन देती थी, आज वो मुझे सेटिस्फिकेशन नहीं दे रही है. ऐसे ही ये वक्त के साथ भी यूटिलिटी चेंज होती रहती है. अब हम आज जाते हैं मेजरमेंट ऑफ़ यूटिलिटी. मेजरमेंट ऑफ़ यूटिलिटी क्या होती है? हम मीन्स यूटिलिटी को कैसे नापें, हम कैसे उसके बारे में पता चले कि इसमें कितनी यूटिलिटी है, उसमें कितनी यूटिलिटी है, इस फूड में या उस गुड में कितनी यूटिलिटी है. तो यूटिलिटी हैज़ नो स्टैंडर्ड स्केल. इसका कोई भी स्टैंडर्ड स्केल नहीं होता. लाइक एज चेयर एंड वाटर यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड ईजली. लाइक एज चेयर एंड वाटर, जैसे चेयर की यूटिलिटी है, हम उस चेयर को कितना वज़न है, कितना वेट है, हम उसे केजी में नाप सकते हैं. और पानी में कितना लीटर पानी है, हम इसे भी आसानी के साथ नाप सकते हैं. लेकिन यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड ईजली. हम यूटिलिटी को आसानी के साथ नाप नहीं सकते. वी ओनली अज्यूम एंड मेजर्ड एट द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर अबाउट स्पेसिफिक गुड एंड सर्विसेज. हम यूटिलिटी सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं कि किस बंदे को या किस कस्टमर को या किस कंज्यूमर को एक गुड या सर्विस से कितनी स्पेसिफिक है और कितनी सेटिस्फिकेशन मिल रही है, सिर्फ हम अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं. इसका कोई ख़ास यूनिट नहीं होता. ओके. और वी अज्यूम यूटिलिटी इन यूटिल्स. हम जो अज्यूम करते हैं उस सेटिस्फिकेशन को, तो उसे हम यूटिल्स में नापते हैं. जैसे हर किसी का एक यूनिट होता है, केजी, लीटर, इसी तरह यूटिलिटी का यूनिट है यूटिल्स. टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी would be the total number of utils that a consumer gained from consuming a given quantity or good
एंड सर्विसेज। कंज्यूमर जो टोटल यूटिलिटी होती है कि कोई भी कंज्यूमर कोई स्पेसिफिक गुड या सर्विस से कितनी यूटिलिटी गिवन क्वांटिटी से कितनी यूटिलिटी लेता है या ले सकता है, उससे हम कहते हैं टोटल। मिसाल के तौर पर मैं एक आम लेता हूँ, पहले आम पर मुझे 10 यूटिल्स मिले, ठीक है। दूसरा आम जब मैं खाता हूँ तो मुझे 8 यूटिल्स मिलते हैं, और तीसरा जब मैं खाता हूँ तो मुझे 5 यूटिल्स मिलते हैं। तो पहले पे 10 मिले, दूसरे पे 8, तीसरे पे 5। 10 और 8 18, 18 और 5 23 यूटिल्स में से मुझे टोटल यूटिलिटी जो आम कंज्यूमिंग से मिली, तो मुझे टोटल यूटिलिटी 23 मिली। हायर द कंज्यूमर टोटल यूटिलिटी ग्रेटर द कंज्यूमर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जितनी ज़्यादा किसी चीज़ से कंज्यूमर यूटिलिटी हासिल करेगा, वो उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उस कंज्यूमर की उतनी ही ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर कोई किसी मिसाल के तौर पर कोई कस्टमर या कंज्यूमर किसी गुड को ज़्यादा चाहता है, तो इसका मतलब ये है कि वो उस गुड से और या सर्विसेज से बहुत ज़्यादा टोटल यूटिलिटी या लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन ज़्यादा ले रहा है, तो उसे हम लेवल मीन्स ग्रेटर द कंज्यूमर लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन कह सकते हैं। तो टोटल यूटिलिटी की हम मिसाल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चॉकलेट कंज्यूम बाय पर्सन, एक बंदा है जो चॉकलेट कंज्यूम करता है, और उसके जो हम यूनिट्स हैं या टोटल यूटिलिटी होगी, इधर काउंट करेंगे, उसका यूनिट्स मैंने लिखा हुआ है। अब 0 चॉकलेट खाएगा तो कोई भी यूटिलिटी नहीं मिलेगी उसे, कोई भी सेटिस्फिकेशन नहीं मिलेगी, 0 पे 0 ही रहेगा या कुछ भी नहीं होगा। और एक चॉकलेट खाने पर उसे 10 यूटिल्स मिलते हैं, एक चॉकलेट खाने पर उसे 10 यूटिल्स मिलते हैं। अब उसकी टोटल यूटिलिटी जो होगी 10 होगी। अगर दूसरा वो खाएगा, जो दूसरा वो चॉकलेट लेगा, उस पे 18 मीन्स 2, अगर उसने वो चॉकलेट खाता है तो 18 यूनिट्स मिलते हैं। मीन्स 10 पहले में से 8 बाद में से, दोनों को जब जमा किया तो 18 हुआ, तो ये टोटल यूटिलिटीज़ के 18 हो गए। तीसरे पे 24, चौथे पे 28 और पाँचवें पे 30। मीन्स टोटल यूटिलिटी 5 अगर वो चॉकलेट खाएगा तो उसे टोटल यूटिलिटी 30 मिलेगी। 4 खाएगा तो 28 मिलेगी, 3 खाएगा तो 24, 2 खाएगा 18 और 1 पे 10। तो ये वो हमारा टोटल यूटिलिटी। अब इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं। हम एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी रखते हैं, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी रखते हैं, और वाई एक्सिस पे हम उसकी क्या रखेंगे, यूनिट्स रखेंगे। तो एक चॉकलेट ले रहा है तो कितने यूनिट्स मिल रहे हैं, उसे 10 मिल रहे हैं। दूसरे पर उसे 18 मिल रहे हैं, तीसरे पर उसे 24 मिल रहे हैं और चौथे पर उसे 28 मिल रहे हैं, और पाँचवें पर उसे 30 मिल रहे हैं। तो ये सेटिस्फिकेशन लेवल, ग्रेटर सेटिस्फिकेशन, इस पे सेटिस्फिकेशन लेवल इतनी थी, एक पे दूसरे पे इतनी हुई, तीसरे पे इतनी हुई, चौथे पे इतनी हुई, और पाँचवें पे सेटिस्फिकेशन लेवल इतनी हुई। और अगर छठा खाएगा तो उसकी सेटिस्फिकेशन लेवल कम होगी। तो ग्रेटर सेटिस्फिकेशन लेवल कहाँ पे आई, 5वें यूनिट पे। और अगर दूसरा खाएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी के रूल से वो नीचे आता जाएगा डिमिनिशिंग लॉ के ज़रिए से। सो टोटल यूटिलिटी के बाद हमारे पास आता है मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल यूटिलिटी? द मार्जिनल यूटिलिटी द अमाउंट बाय व्हिच टोटल यूटिलिटी राइजेस with consuming additional unit of good means chocolate is marginal utility। अब जो एडिशनल यूनिट ले रहा है कोई भी कंज्यूमर, ले रहा है, तो उसमें से उसे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, मीन्स टोटल यूनिट्स को हम काउंट नहीं करेंगे। इसमें जितनी ज़्यादा एडिशनल ले, मिसाल एक ले रहा है तो उस पर यूटिलिटी के उस पे यूटिलिट्स कितने मिले, दूसरे पे कितने मिले, इंडिविजुअली हम हर एडिशनल यूनिट की एक अलग ही यूटिलिटी काउंट करते हैं, उससे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अलग अलग गुड पर उसे कितनी अलग अलग क्वांटिटी पर उसे कितनी यूटिल्स मिल रहे हैं, उससे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल बाय कंज्यूमिंग फर्स्ट चॉकलेट टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज बाय 10। एक चॉकलेट खाने से उसकी जो यूटिलिटी थी वो इंक्रीज़ हुई 10 के साथ। हेंस द मार्जिनल यूटिलिटी इज़ 10। उसकी यूटिलिटी कितनी हुई, पहले यूनिट पे जब खाई तो उसकी यूटिलिटी 10 थी, और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 कहलाएगी। द सेकेंड इंक्रीज हिज टोटल यूटिलिटी। दूसरा खाएगा तो उसकी जो यूटिलिटी होगी वो इंक्रीज़ करेगी किसके साथ, बाय 8। उस दूसरे खाने पर उसे टोटल यूटिलिटी मिली 8।
हेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज़ 8 और इधर मार्जिनल यूटिलिटी हमारा 8 कहलाएगी। मीन्स हर इंडिविजुअल और इंडिविजुअल मीन्स सेपरेट एडिशनल यूनिट पे उसे कितनी यूटिलिटी मिलेगी, उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। सो आगे चलते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी के बाद हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आता है। कंज्यूमर्स कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक commodity. The utility from successive unit will less than the earlier unit. कंज्यूमर जो होता है वो पहले ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स ऑफ किसी स्पेसिफिक कमोडिटी के यूज़ करता है, तो जितनी ज़्यादा वो यूज़ करता जाएगा जितना ज़्यादा वो यूज़ करता जाएगा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी। यानी पहले यूनिट से जो पहले नवाले से दूसरे नवाला कम यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। सपोज दैट यू आर रियली thirsty and you decide to consume a soft drink. Consuming a drink increases your utility, probably a lot. Now you have another. The second drink probably increases your utility by less than the first. The third would increase your utility by still less. हम वो पहले पे हमारी यूटिलिटी ज़्यादा मिली, जब पहले से दूसरा सेकंड पे आए तो उससे पहले से कम मिली, तीसरे पे दूसरे से भी कम मिली, पहले से भी कम मिली, दूसरे से भी कम मिली। तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम जितना ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, जितना ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे, पहली क्वांटिटी पे अगर मुझे 10 मिल रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी पे मुझे 8 मिलेंगे, पहले से कम मिलेंगे, और तीसरी पे 8 नहीं मिलेंगे, 8 से कम मिलेंगे, 7 मिलेंगे। ये कहता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मीन्स आपकी जो यूटिलिटी होती है वो हर यूनिट पे कम से कम होती जाती है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेजुअली डिक्रीज विद द लेवल ऑफ कंजप्शन। जितनी आप ज़्यादा कंजप्शन करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। मीन्स हर कंजप्शन पे वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, मार्जिनल वो जो यूटिलिटी होगी वो कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल हम लेते हैं कि कोई शख्स भूखा है तो वो प्लेट खाता है, किसी अमाउंट ऑफ मीन्स खाने की प्लेट खाता है, ज़ीरो प्लेट पे उसे मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रही थी वो ज़ीरो मिल रही थी। ज़ीरो प्लेट पे मार्जिनल यूटिलिटी मिल ही नहीं रही थी। हम ज़ीरो यहाँ पर भी नहीं लिख सकते क्योंकि कोई चीज़ कंज्यूम ही नहीं कर रहा तो उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी क्यों काउंट करें, उस पे तो उसे यूटिलिटी मिल ही नहीं रही ना। अगर यूटिलिटी मिलेगी तो हम ज़ीरो काउंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक गलती थी। तो ज़ीरो प्लेट पे ज़ीरो यूटिलिटी, और ज़ीरो प्लेट पे कोई भी यूटिलिटी नहीं, और टोटल यूटिलिटी हमारी कितनी हुई, ज़ीरो हुई। ज़ीरो होती भी कुछ चीज़ नहीं। एक प्लेट पे जब उसने पहली प्लेट कंज्यूम की तो उसे मार्जिनल यूटिलिटी मिली 10। ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी पहली प्लेट पे कितनी मिली, 10, और टोटल यूटिलिटी कितनी हुई, 10। और दूसरी प्लेट जब उसने उठाई, दूसरी प्लेट पे उससे मार्जिनल यूटिलिटी मिली 9। 10 पहली से मिली थी उसे यूटिलिटी, दूसरी से 9 मिली, तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, 19। तो टोटल यूटिलिटी हम यहाँ पे लिखेंगे 19। तीसरी प्लेट जब उसने उठाई तो उसे मार्जिनल यूटिलिटी मिली 8। पहले पे 10 मिली, दूसरी पे 9 मिली, तीसरी पे 8 मिली। 10 और 9 19, 19 और 8 27, उसकी टोटल यूटिलिटी 27 हो गई। चौथी प्लेट पे 7 जमा करेंगे 34। पाँचवीं प्लेट पे 6, 34 में 6 34 पहले यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी कंज्यूम कर चुका है, एडिशनल यूनिट पे उससे 6 यूटिलिटी दूसरी मिली, तो 34 और 6 40 हो जाएगा। छठी पे 5 यूटिलिटी हासिल कर रहा है, पहले ही वो 40 यूटिलिटी हासिल कर चुका है 5 प्लेटों से, और छठी प्लेट हासिल करने से उसे एडिशनल यूटिलिटी 5 मिली। तो 40 में से 40 में 5 डालेंगे तो 45 यूटिलिटी कहलाएगा। सातवीं पे 4, 8वीं पे 3, 9वीं पे 2, और 10वीं पे 1 यूटिलिटी उसे मिलेगी। और एक ऐसा पॉइंट आएगा 11वीं प्लेट पे उसे कोई भी यूटिलिटी नहीं मिलेगी, ज़ीरो यूटिलिटी मिलेगी, तो वो एडिशन नहीं होगी। 55 में अगर ज़ीरो डालें तो 55 यूटिलिटी मिलेगी जो उसने पहले हासिल कर चुका है, और ज़ीरो यूटिलिटी 11वीं पे मिली। और जब ज़ीरो होगी, अब वो कुछ खाना नहीं चाहता, उसकी यूटिलिटी पूरी हो चुकी है, उसका पेट भर चुका है, अब वो कोई चीज़ कंज्यूम करना नहीं चाहता। अब वो उसे अगर
12वीं प्लेट दूसरी उठाएगा तो उसे तो यूटिलिटी नहीं मिलेगी। वो यूटिलिटी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो नेगेटिव में चली जाएगी। वो खाना नहीं चाहता, हम ज़ोर ज़बरदस्ती उसे दे रहे हैं, तो उस पर -0 यूटिलिटी होगी। 55 में से -1 प्लस करेंगे तो 54 हो जाएगा। 13 पे फिर अगर फिर भी नहीं लेना चाहता, फिर भी हम ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ उसे दे रहे हैं, तो उस पर -2 यूटिलिटी होगी। और 54 में से अगर -2 प्लस कर दें तो 52 बन जाता है। ये हो गया हमारा मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम इसको ग्राफ के ज़रिए से भी समझते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। तो ये जो हमारी है, ये हमारी क्या है, प्राइस है, और ये हमारी क्या है, टोटल यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी है। और ये जो हमारी एक क्वांटिटी है उस प्रोडक्ट की, उस मीन्स प्रोडक्ट की है गुड की। तो पहली यूटिलिटी पे उसे 10 यूनिट्स मिल रहे थे, तो दूसरी पे उसे 8 यूनिट्स मिले। टोटल यूटिलिटी कितने पे पहुंच गई, 18 पे पहुंच गई। तीसरी पे 34 पे, तीसरी पे 34 पे पहुंच गई। और पाँचवीं पे 40 पे पहुंच गई। देखिए 5वीं पे 40 पे पहुंच गई। सही है। तो ये हम अज्यूम, ये देखें पहली पे इसका जो ट्राइंगल की जो वो एरिया है वो कम में, फिर कम हो रहा है, 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 ऐसे करते करते कम होता जाएगा। ठीक है। जो मीन्स हमने पहले पढ़ गई, जो मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है कि पहले यूनिट्स पे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम यूटिलिटी मिलती जाएगी। इसीलिए उसका जो एरिया होगा वो भी कम होता जाएगा, और एक ऐसी जगह आएगी जहाँ पे वो कोई भी मीन्स यूटिलिटी का काउंट नहीं करेगा, क्वांटिटी और यूटिलिटीज काउंट नहीं करेगा। इसीलिए उस पर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, वो बिल्कुल उधर ही रहेगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि 11वीं पे 10वीं पे भी 55 था, और 11वीं पे भी 55 है, में से उसे कोई यूटिलिटी अब एडिशनल नहीं मिल रही, तो इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी भी नहीं कहलाएगी। तो उसको एज प्रोडक्ट विल कंज्यूम, जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। जो टोटल यूटिलिटी होगी वो डिमिनिशिंग रेट के साथ इंक्रीज़ होगी। डिमिनिशिंग रेट मीन्स कम रेट के साथ, डिमिनिशिंग मीन्स कम रेट, जो रेट होगा पहले ज़्यादा था, फिर कम होता जाएगा, फिर कम होता जाएगा, उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उसे कहते हैं हम डिमिनिशिंग रेट। जो जितना ज़्यादा कंज्यूम करेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी डिमिनिशिंग रेट के साथ ये कम होगी, इंक्रीज़ होगा टोटल यूटिलिटी। इन रीचेज 8 मैक्सिमम, फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जो मैक्सिमम पहुंचेगा, एंड देन डिक्लाइन, फिर क्या होगा, डिक्लाइन होगा विथ इंक्रीजिंग रेट के साथ। बढ़ रहा था तो देन डिक्लाइन, ओके, बढ़ रहा था तो, और इंक्रीजिंग रेट के साथ, डिक्रीजिंग रेट के साथ, और जब कम होगा तो इंक्रीजिंग रेट के साथ। तो marginal utility diminishes with increased consumption. When total utility is at maximum, it will become zero and negative when total utility decline. Marginal utility कम होती जाएगी कंजप्शन ज़्यादा करने से, और फिर एक ऐसी जगह आ जाएगी जहाँ पे वो मैक्सिमम हो जाएगी। मैक्सिमम पे यूटिलिटी ज़ीरो हो जाएगी, और यूटिलिटी ज़ीरो के बाद जब और एडिशनल करेगा तो वो यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी, और फिर टोटल यूटिलिटी जो होगी वो डिक्लाइन होती आएगी। मीन्स अगर 30 यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी हासिल कर चुका है, फिर अगर नेगेटिव आएगी तो 30 में से नेगेटिव जब माइनस करेंगे तो वो डिक्लाइन होगी यूटिलिटी। उसके बाद हम आते हैं कंज्यूमर चॉइस एंड बजट कंस्ट्रेंट। अब कंज्यूमर कैसे चॉइस करता है, कैसे वो किसी चीज़ को पसंद करता है, कैसे वो खरीदता है। रेशनल बिहेवियर, सबसे पहले हम कंज्यूमर की रेशनल बिहेवियर होता है। रेशनल बिहेवियर मीन्स वो खुद ब खुद किसी के ताबे नहीं होता, वो खुद अपनी मर्ज़ी से सोचता करता है हर चीज़, उसे कहते हैं रेशनल। तो कंज्यूमर इज़ रेशनल पर्सन, जो कंज्यूमर होता है वो एक पर्सन होता है जो किसी का मोहताज नहीं होता, वो रेशनल होता है, अपनी ख्वाहिशात का, अपनी फैसलों का वो खुद मालिक होता है। इंडिविजुअल्स ऑलवेज मेक डिसीजंस, जो वो होता है वो अपने फैसले खुद ही करता है। दैट प्रोवाइड हिम विथ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पर्सनल यूटिलिटी, जो अपना फैसला करेगा, जो खुद का अपना फैसला करेगा वो उसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पर्सनल यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगर वो किसी की ज़बरदस्ती करेगा तो हो सकता है वो उसे यूटिलिटी ना दे पाए। कंज्यूमर वांट्स टू गेट द मोस्ट ऑफ देयर मनी, कंज्यूमर का ये इंसेंटिव होता है कि वो जितनी मनी जितना मनी वो दे रहा है, वो उस मनी का, जितनी मनी दे रहा है उसमें से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करता है, उसे हासिल करने की
कोशिश करता है, उसे कहते हैं रेशनल बिहेवियर। हर किसी का अपना बिहेवियर होता है। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर है प्रीफ्रेंसेस। हर किसी के अपने प्रेफरेंस होते हैं, तरजीहात होती हैं, कोई किसी चीज़ को पसंद करता है, नहीं करता, वैसे हम कहते हैं प्रेफरेंसेस। ईच कंज्यूमर हैज़ क्लियर कट प्रीफरेंसेस फॉर सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। हर कंज्यूमर के अपना क्लियर कट प्रीफरेंस होता है, क्लियर कट तरजीह होती है किसी गुड को मीन्स पसंद करने या ना करने से। बायर्स हैव अ गुड आइडिया हाउ मच द मार्जिनल यूटिलिटी दे गेट फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट। जो बायर्स होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, उन्हें वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस चीज़ से ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी हासिल कर सकते हैं। बजट कंस्ट्रेंट। बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है कि एक स्पेसिफिक बजट में हम देखते हैं कि हम अपने स्पेसिफिक बजट से क्या खरीद सकते हैं, कितनी अमाउंट खरीद सकते हैं। बजट कंस्ट्रेंट शोज इज़ इन स्पेसिफिक बजट और अमाउंट। जो बजट कंस्ट्रेंट है वो हमें एक अमाउंट बताता है, बजट बताता है। हाउ मच अ कंज्यूमर गेट द कम्बिनेशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। बताता है कि कंज्यूमर कंज्यूमर उस बजट के साथ कितने गुड्स और कितनी सर्विसेज खरीद कर सकता है कम्बिनेशन में, मीन्स साथ साथ। फॉर एग्जांपल इसका मिसाल ले लेते हैं कि आई हैव 100 रुपीज़, आई हैव टू यूटिलाइज दैम टोटली। मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं उसे टोटली यूटिलाइज करना चाहता हूँ। टू गुड्स आर हेयर, माई फेवरेट बर्गर एंड अदर गुड आर एप्पल फॉर माई होम। I want to purchase it for my home. So one buyer price is 20 rupees. One burger price is 20 rupees and one apple price is 5 rupees. तो हम इसे कम्बिनेशन बनाएंगे कि हम अपने मखसूस बजट के साथ कितनी बर्गर कितने खरीद सकते हैं और एप्पल कितने खरीद सकते हैं। तो आए एग्जाम्पल इसको ग्राफ के ज़रिए हम इसे समझते हैं। जो वर्टिकल लाइन है वो हमें बर्गर शो कर रही है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्वांटिटी शो कर रही है एप्पल्स की। और ये हमारे मिसाल के तौर पर मैं ज़ीरो एप्पल लेता हूँ तो मैं कितने बर्गर ले सकता हूँ। अगर 100 रुपीज़ हैं तो मैं एक बर्गर 20 का है तो 20 और 20 40 और 20 60 और 20 80 और 20 100 मीन्स 5 बर्गर मैं ले सकता हूँ। ज़ीरो अगर मैं एप्पल ख़रीद करूँ तो मैं अपने एक 100 रुपीज़ के एक पूरे 100 से 100 से मैं 5 बर्गर ले सकता हूँ। और अगर मैं बर्गर थोड़ा कम करना चाहता हूँ, कहता हूँ मैं 4 बर्गर लेता हूँ तो मैं उसके जो 20 रुपये और बचेंगे और 20 रुपये और बचेंगे उससे मैं एप्पल्स कितने खरीद सकता हूँ। मैं उस जो 20 रुपये बचे उससे मैं एप्पल 4 खरीद कर सकता हूँ। 3 अगर मैं ख़रीदना चाहता हूँ तो मैं 8 एप्पल्स खरीद सकता हूँ। अगर 2 बर्गर खरीदना चाहता हूँ तो मैं 12 एप्पल्स खरीद सकता हूँ। एक बर्गर खरीदने पर मुझे 16 एप्पल्स मिल सकते हैं और अगर मैं कोई बर्गर ना ख़रीदूँ तो मुझे 20 एप्पल्स मिल सकते हैं। तो ये कम्बिनेशन ऑफ गुड्स हैं। हमें इससे पता चलता है कि हमें कौन सी अमाउंट कितने स्पेसिफिक अमाउंट में क्या से क्या खरीद सकते हैं, कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। तो दूसरी आ जाता है यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल। तो अ कंज्यूमर विल मैक्सिमाइज हिज और हर यूटिलिटी बाय पिकिंग द अफोर्डेबल कम्बिनेशन of consumer goods that makes the marginal utility per dollar spent on one good equal to the second good. इस पर ये होता है यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल। ये बताता है कि हम एक स्पेसिफिक अमाउंट में से, ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट में से क्या खरीद सकते हैं और मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर, एक डॉलर पर हमें कौन सा गुड कितनी यूटिलिटी दे रहा है। जो जितनी ज़्यादा यूटिलिटी देगा $1 पर हम उस $1 पर जितनी ज़्यादा यूटिलिटी देगा हम वही खरीदेंगे ना। कस्टमर और कंज्यूमर का बिहेवियर ये होता है कि वो जितनी ज़्यादा उसे यूटिलिटी किसी चीज़ से मिलेगी वो चीज़ वही खरीदेगा, जिससे ज़्यादा सेटिस्फिकेशन मिलेगी तो वही चीज़ खरीदेगा। तो कंज्यूमर विल कंपेयर द मार्जिनल यूटिलिटी ए प्राइस पर प्राइस या पर डॉलर ऑफ अ गुड ए गुड ए मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी से मीन्स प्रोवाइड करेगा। हम उससे कंपेयर करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए पर डॉलर एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी पर डॉलर ऑफ अ गुड। सो जिसकी ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए पर डॉलर अगर ज़्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी से तो हम गुड ए को प्रीफर करेंगे, गुड ए खरीदेंगे। तो ये यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल हमें ये बताता है कि जो जितना ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा यूनिट उससे उसको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, वो ज़्यादा ख़रीदा जाएगा।
तो गुड ए ये हमारा है। अब इस ग्राफ के टेबल के ज़रिए सीखते हैं। गुड ए ये क्वांटिटी शो कर रहा है, ये मार्जिनल यूटिलिटी शो कर रहा है, यूटिलिटी शो कर रहा है, ये मार्जिनल यूटिलिटी पर प्राइस शो कर रहा है कि एक यूटिलिटी कितने में पड़ रहा है, यूटिलिटी दे रहा है। और सेलेक्ट हम फिर सेलेक्ट करेंगे इन दोनों में से कि कौन से हम सेलेक्ट करें। सो ये भी सेम है, क्वांटिटी शो कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी शो कर रहा है और मार्जिनल प्राइस शो कर रहा है और सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे पास कितने टोटल यूटिलिटीज थे, 100 थे, 100 थे। तो क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर 100 से, अब मिसाल के तौर पर कितना बजट था, 100 नहीं थे, टोटल बजट हमारे पास है 10। तो देखते हैं 10 में से मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ। गुड ए अगर क्वांटिटी 1 लेता हूँ तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी प्रोवाइड कर रहा है, 10। अगर 10 को मैं क्वांटिटी के साथ और प्राइस के साथ डिवाइड करूँ, प्राइस कितने कितने की है, 1 की है, 10 यूटिल्स डिवाइडेड बाय 1 इज़ इक्वल टू 10। और इधर दूसरे पर जाते हैं, अगर मैं एक क्वांटिटी गुड बी की लेता हूँ तो मुझे कितनी यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा मार्जिनल, 24। और प्राइस कितनी है, 2 रुपये। अगर 24 डिवाइडेड बाय 2, मिसाल के तौर पर ऐसे कर सकते हैं कि ये देखें, मार्जिनल यूटिलिटी इज डिवाइडेड बाय प्राइस। मार्जिनल यूटिलिटी मुझे कितनी मिल रही है, 24 मिल रही है, डिवाइडेड बाय प्राइस कितनी है इसकी, 2। तो ये एक दफ़ा, ये 12 दफ़ा, ठीक है। तो मुझे कितनी कितना मार्जिनल वो मैक्सिमाइजिंग रूल क्या बताता है कि मुझे 12 यूटिल्स ज़्यादा, 12 यूटिल्स मिल रहे हैं, उस पर कितने मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं। तो अब मैं कौन सी खरीदूँ, जो मुझे ज़्यादा देंगे वही खरीदूँगा, ज़ाहिर सी बात है। तो मैं पहले सेलेक्ट किसको करूँगा, इस क्वांटिटी गुड के बी को एक इसमें से ख़रीद लूँगा। अब दूसरे पे आते हैं कि अब ये फार्मूला सेम ही है, दूसरा यूटिल्स मुझे 10 दे रहा है, इधर 8 दे रहा है। अब मैं किसको सेलेक्ट करूँगा, ओ 10 दे रहा है और इधर 8 दे रहा है, और मैं इसको 10 वाले को सेलेक्ट करूँगी, ये भी मुझे ख़रीदना है ना। तो 10, फिर दूसरे पे तीसरी बात नहीं कि मुझे 8 यूनिट्स मिल रहे हैं, फिर यहाँ पे 10 मिल रहे हैं। अब 8 में से 10 को किसको सेलेक्ट करूँगा, मैं इस 10 को सेलेक्ट करूँ, तीसरे पे किसको सेलेक्ट करूँगा, 10 को सेलेक्ट कर रहा हूँ। और अभी कंपेरिजन करते हैं, यहाँ पे 9 मिल रहे हैं और उधर 8 मिल रहे हैं। तो अब किसको मैं सेलेक्ट करूँगा, 9, स्पेशली 9 को खरीदूँगी, ये मुझे ज़्यादा इस यूनिट्स देंगे, इसलिए चौथे पे मैं सेलेक्ट किसको कर रहा हूँ, 9 को कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि मुझे 8 यूनिट्स मिल रहे हैं और उधर भी 8 मिल रहे हैं। तो अब मैं किसको सेलेक्ट करूँ, मुझे वो भी चीज़ खरीदनी है, तो मैं उसके अभी 5वें पे इस पर खरीद करूँगा। अब कंपेरिजन करते हैं, मुझे मेरे पास सिर्फ बच गए 2 रुपये। अब 2 रुपये से मैं क्या खरीद सकूँ, यहाँ 7 यूनिट्स मुझे मिल रहे हैं और यहाँ पर मुझे 8 यूनिट्स मिल रहे हैं। तो जो ज़्यादा यूनिट्स मुझे प्रोवाइड करेगा, मैं ज़ाहिर सी बात है वही चीज़ खरीद लूँगा। और लास्ट में ये गुड बी खरीद कर रहा हूँ। टोटल मैंने कितने यूनिट्स खरीद किए, गुड बी के 4 और गुड ए के कितने, 2, 4 और 8। सो कंज्यूमर विल बाय 4 क्वांटिटी ऑफ गुड बी एंड 2 क्वांटिटी ऑफ गुड ए। ओके। और अब मेरे पास कोई भी बजट नहीं बचा, इसलिए मैं यहाँ पर डन करूँगा। ये था चैप्टर 7 जो हमें यूटिलिटी के बारे में बता रहा था। और अब थैंक यू सर, थैंक यू।